बैठक की शुरुआत करना स्टार्टिंग अ मीटिंग। आइए शुरू करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या हम शुरू करें? शैल वी बिगिन? मैं बैठक की शुरुआत ये से करना चाहता हूँ। I'd like to open the meeting by। आइए एक त्वरित परिचय से शुरू करें। Let's start with a quick introduction। आज की बैठक में सभी का स्वागत है। Welcome everyone to today's meeting। मैं आज बैठक में शामिल होने के लिए सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। I'd like to thank everyone for joining today। एजेंडा सेट करना, सेटिंग द एजेंडा। आज की बैठक का एजेंडा इस प्रकार है। द एजेंडा फॉर टुडेज मीटिंग इज एज फॉलोज। आइए हम आज के एजेंडे पर एक नजर डालें। लेट्स गो ओवर द एजेंडा फॉर टुडे। हमारा मुख्य ध्यान आज ये पर होगा। आवर मेन फोकस टुडे विल बी ऑन। हमारे पास आज चर्चा करने के लिए कई बिंदु हैं। वी हैव सेवरल पॉइंट्स टू डिस्कस टुडे। हम प्रत्येक बिंदु को एक एक करके संबोधित करेंगे। वील एड्रेस ईच आइटम वन बाय वन। परिचय देना। 3 मेकिंग इंट्रोडक्शंस। में नाम का परिचय देना चाहता हूं जो इस चर्चा का नेतृत्व करेंगे। I'd like to introduce name who will be leading this discussion। मैं अपना परिचय देता हूं। मैं आपका नाम हूं। Let me introduce myself। I'm your name। ये नाम है हमारे ये के विशेषज्ञ। This is name our expert on। मुझे आपको नाम से परिचित कराने दीजिए। Allow me to introduce you to name। जानकारी स्पष्ट करना और पुष्टि करना। क्लैरिफाइंग एंड कंफर्मिंग इंफॉर्मेशन। क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि आपका क्या मतलब था? कुड यू क्लैरिफाई व्हाट यू मेंट बाय दैट? मैं एक बार फिर से विवरण की पुष्टि करता हूं। लेट मी कंफर्म द डिटेल्स वंस अगेन। सिर्फ स्पष्ट करने के लिए, क्या हम सभी इस पर सहमत हैं? जस्ट टू क्लैरिफाई, आर वी ऑल इन एग्रीमेंट ऑन दिस? क्या आप उस बिंदु पर अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं? कैन यू प्रोवाइड मोर डिटेल्स ऑन दैट पॉइंट? मैं उस जानकारी की फिर से पुष्टि करता हूं। Let me just double check that information। राय पूछना, asking for opinions। इस मामले पर आपकी राय क्या है? What's your opinion on this matter? आप इस प्रस्ताव के बारे में कैसा महसूस करते हैं? How do you feel about this proposal? क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? Do you agree with this approach? वर्तमान स्थिति पर आपके विचार क्या हैं? What are your thoughts on the current situation? मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया सुनना चाहूंगा। I'd love to hear your feedback on this। सुझाव देना, मेकिंग सजेशंस। मैं सुझाव देता हूं कि हम इस योजना के साथ आगे बढ़ें। आई सजेस्ट वी मूव फॉरवर्ड विद दिस प्लान। शायद हम एक अलग दृष्टिकोण अपनाएं। परहैप्स वी कुड ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच। क्या हम बैठक को अगले सप्ताह के लिए स्थगित करें? हाउ अबाउट वी पोस्टपोन द मीटिंग टू नेक्स्ट वीक? मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम मुद्दा पर ध्यान केंद्रित करें। आई प्रपोज दैट वी फोकस ऑन इश्यू। यह एक अच्छा विचार हो सकता है कि हम इट माइट बी ए गुड आइडिया टू। सहमत होना और असहमत होना, अग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग। मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं। आई कंप्लीटली अग्री विद यू। यह एक शानदार बिंदु है। मैं सहमत हूं। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। आई अग्री। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इससे सहमत हूं। आई एम नॉट श्योर आई अग्री विद दैट। मैं आपका दृष्टिकोण समझता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आई सी योर पॉइंट बट आई बिलीव। इस पर मेरा अलग राय है। आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस। स्पष्टीकरण मांगना, आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन। क्या आप उस पर विस्तार से बता सकते हैं? कुड यू एलैबोरेट ऑन दैट? क्या आप इसे अधिक विस्तार से समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दैट इन मोर डिटेल? मुझे यकीन नहीं है कि मैं समझ पा रहा हूं। क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं? आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड। कुड यू क्लैरिफाई? आपका शब्द से क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म? क्या आप अपने बिंदु को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दे सकते हैं? कुड यू गिव एन एग्जाम्पल टू क्लैरिफाई योर पॉइंट? समय सीमा पर चर्चा करना, डिस्कसिंग डेडलाइंस। इस परियोजना के लिए समय रेखा क्या है? व्हाट्स द टाइमलाइन फॉर दिस प्रोजेक्ट? हमें इसे तारीख तक पूरा करना है। वी नीड टू फिनिश दिस बाय डेट। क्या हम समय सीमा को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर हैं? आर वी ऑन ट्रैक टू मीट द डेडलाइन? हमें समय सीमा को पूरा करने के लिए तेजी से काम करना होगा। वी नीड टू वर्क क्विकली टू मीट द डेडलाइन। आइए हम इस कार्य के लिए एक स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करें। Let's set a clear deadline for this task। असहमतियों को संभालना, हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट्स। मैं चीजों को थोड़े अलग तरीके से देखता हूं। I see things a bit differently। मैं आपके बिंदु को समझता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि I understand your point, but I think। मुझे डर है कि मैं इस पर आपसे असहमत हूं। I'm afraid I disagree with you on this। क्या हम एक समझौता ढूंढ सकते हैं? Can we find a compromise? आइए हम असहमत होने पर सहमत हो जाएं। Let's agree to disagree। बैठक समाप्त करना, क्लोजिंग द मीटिंग। आइए बैठक समाप्त करें। लेट्स रैप अप द मीटिंग। सारांश में हम इस पर सहमत हुए हैं।
टू समराइज, वी हैव अग्रीड ऑन, मुझे लगता है कि हमने आज के लिए सब कुछ कवर कर लिया है। आई थिंक वीव कवर्ड एवरीथिंग फॉर टुडे। आपके समय और योगदान के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड इनपुट, हम इस मामले पर आगे बढ़ेंगे। वील फॉलो अप ऑन दिस मैटर। कार्य सौंपना, असाइनिंग टास्क, मैं इस कार्य की देखभाल करूंगा। I'll take care of this task. क्या आप इस परियोजना को संभाल सकते हैं? Can you handle this project? मैं इसे नाम को सौंप दूंगा। I'll assign this to name. आइए हम कार्यों को आपस में बांट लें। Let's divide the tasks among ourselves. कृपया इस मामले की जिम्मेदारी लें। Please take responsibility for this matter. प्रतिक्रिया देना, गिविंग फीडबैक, मुझे लगता है कि आपने शानदार काम किया। I think you did a great job. मैं इस पर आपके प्रयासों की सराहना करता हूँ। I appreciate your effort on this. इस क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश है। There's room for improvement in this area. आप ये पर ध्यान केंद्रित करके सुधार कर सकते हैं। You could improve by focusing on, अच्छा काम जारी रखें। Keep up the good work. चुनौतियों को संभालना, handling challenges, हम इस परियोजना में कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। We're facing some challenges with this project. आइए हम इन बाधाओं को पार करने के लिए एक साथ काम करें। Let's work together to overcome these obstacles. हमें इस समस्या का समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। We need to find a solution to this problem. हम इस मुद्दे को कैसे हल कर सकते हैं? How can we resolve this issue? आइए हम इस समस्या के समाधान पर विचार मंथन करें। Let's brainstorm solutions to this problem. आभार व्यक्त करना, expressing gratitude, आपके समय और योगदान के लिए धन्यवाद। Thank you for your time and contribution. मैं आपके योगदान की वास्तव में सराहना करता हूँ। I really appreciate your input. इस पर आपके कठिन कार्य के लिए धन्यवाद। Thank you for your hard work on this. मैं आपके समर्थन के लिए आभारी हूँ। I am grateful for your support. मैं आपके विवरण पर ध्यान देने की सराहना करता हूँ। I appreciate your attention to detail. Follow up सेट करना, setting up follow up, आइए हम एक follow up बैठक तय करें। Let's schedule a follow up meeting. मैं आज की बैठक का सारांश भेजूंगा। I'll send a summary of today's meeting. हम अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे। We'll reconvene next week. मैं इस पर तारीख तक फॉलो अप करूंगा। I'll follow up on this by date. कृपया मुझे अपनी प्रगति के बारे में अपडेट रखें। Please keep me updated on your progress.